हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका जो है न्यू बैच चल रहा है दोस्तों, और इस न्यू बैच में दोस्तों हम लोग अपना मेरे ख्याल से 7 चैप्टर खत्म करके दोस्तों अपने 8वें चैप्टर में एंटर कर चुके हैं दोस्तों। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। आपको देख रहे होगा आप यहाँ पे। तो ये जो चैप्टर दोस्तों, इसके पहले मैंने अपने 7 चैप्टर क्लियर करा चुके हैं दोस्तों। कौन कौन से? रियल नंबर, जो कि जितने भी आपके टर्म 1 में आ रहे हैं सब, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स, ट्रिगोनोमेट्री, एरिया रिलेटिव टू सर्कल, 7 चैप्टर क्लियर कराए दोस्तों। ये 8वां चैप्टर है। इस 8 चैप्टर को मिला के आपका टर्म 1 एग्जाम होगा, और वो होगा एमसीक्यू, जैसा कि आप जानते हो। तो एमसीक्यू टर्म 1 जो कि नवंबर दिसंबर में होने वाला है दोस्तों, उसका सिलेबस मैंने अगस्त में ही खत्म किया है। ठीक है ना, अगस्त में ही खत्म किया है, और बहुत जल्दी खत्म किया दोस्तों। मेरे से भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है ना, यूट्यूब पे, और उन्होंने भी खत्म किया है, और यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, बहुत जल्दी। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे अगस्त में ही खत्म कर दिया। इसके बाद 4 महीने हैं दोस्तों आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये मेहनत आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो ये मेहनत, तो प्लीज और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बांटने से ज्ञान आपको घटेगा नहीं। हो सकता है आप उसको मैथ्स के लिए बता रहे हो और आपको साइंस में दिक्कत हो, तो वो आपको साइंस के लिए बता दे कि हाँ जी लो, साइंस के लिए ये बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात? आपको अगर मैथ्स के लिए पता है कि ये जिस सर लो भाई, जो निखिल की पाठशाला है वो आपको मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना, बाय द वे, ठीक है ना, तो आप उन्हें बता दिए, तो उन्हें भी लगा कि आपको बताना चाहिए। तो आपको साइंस में मान लो प्रॉब्लम थी, या फिर एसएसटी में प्रॉब्लम थी, कोई ऐसा चैनल उन्होंने बता दिया कि एसएसटी को अच्छे से बता रहा हो। ठीक है ना, तो ऐसे करने से, हेल्प करने से एक दूसरे के क्या होता है ना, कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और आपका जो है ना कि दूसरे से कंपटीशन तो ठीक है, बट एक दोस्ती रहेगी ना, जिसके कारण आप ज्यादा अच्छा पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, प्रोबेबिलिटी पे आगे बढ़ते हैं। इन द सिलेबस पार्ट एंड आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट, जैसा कि हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल क्वेश्चन का टेंशन आप लोग मत लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन जैसे ही प्रोबेबिलिटी खत्म होगी, ठीक है ना, और यहां पे मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है ना, मैं अब आगे पढ़ाने, टर्म 2 के लिए पढ़ाने लग जाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपके जो है ना क्वेश्चन वाले वीडियोस अलग से ही आएंगे। ठीक है ना, अलग प्लेलिस्ट उसका बना दूंगा मैं हर चैप्टर के लिए, जिसमें मैं और भी वीडियोस ऐड कर पाऊँ। ठीक है, हर चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगा, और उस प्लेलिस्ट से आप जाके वीडियोस देख पाओगे बहुत इजीली से। आपको सारा का सारा सिलेबस आपको घर पे ही बैठा मिल जाएगा बहुत जल्दी। मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी कोई नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना, इतना। ठीक है ना, चलिए, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मैं भी बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत कम है आप लोगों के लिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। इन द सिलेबस की बात करूं अगर मैं, इन द सिलेबस, तो सबसे पहले तो आपको बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जाननी होगी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है उसके अंदर, ठीक है ना, उसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ठीक है, इन सारी चीजों पे। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका कंसेप्ट ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स उड़ाने पे। ठीक है ना, कॉइन को टॉस करते हैं ना, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा, ठीक है ना, तो इन पे बात करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन्स पे। अच्छा, तीसरा जो है वो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड्स। हालांकि ये जो है ना, जो प्रोबेबिलिटी है आपका 15 पॉइंट, मेरे ख्याल से 1, ठीक है ना, 15.1 में ही आपका, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, 15.1 में ही आपका मतलब पूरा का पूरा चैप्टर है। उसके बाद तो ऑप्शनल है, ठीक है ना, ऑप्शनल भी बना लेना अगर मन होगा तो, क्योंकि इसमें नो रिडक्शन है। ठीक है, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं गया है। ठीक है, तो अब करना क्या है आपको कि 15.1 में ही सारे सिलेबस दे दिए है एक बार करके, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा ताकि आपको बोरियत भी ना हो। ठीक है ना, तो कंसेप्ट ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स क्या, वो जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, डेक वाले, 52 कार्ड्स वाले, ताश जिसको बोलते हो, उसकी स्टडी करनी है थोड़ी सी, क्योंकि उस पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आपको बता दूंगा, ताकि आपको सारे प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद की बात करूं, चौथा नंबर, वो जो कंसेप्ट ऑफ डाइस, डाइस की कंसेप्ट, मतलब कि जो पाशा होता है ना, लूडो में खेलते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे गेम्स में डाइस होती है। ठीक है ना, तो उसका कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि डाइस में कैसे क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है ना, कार्ड्स में पढ़ेंगे कि
क्या फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना, कोई नंबर कार्ड, कोई रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड, ठीक है ना, इन सारी की प्रोबेबिलिटी क्या है, डायमंड कार्ड, हर्ट कार्ड, क्लब, स्पीड, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। कंसेप्ट ऑफ कार्ड्स में भी, कंसेप्ट ऑफ कॉइन्स में, ये सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे दोस्तों, ये तीनों मिला के सारे क्वेश्चन आएंगे। ये बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी में तो छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो हम लोग डील कर लेंगे। आउट ऑफ द सिलेबस की बात करूं तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना, नो रिडक्शन, कोई रिडक्शन नहीं होगा इस बार, ठीक है ना, इस बार क्या, पिछले बार भी नहीं था। तो इन द सिलेबस की बात करूं तो ये सारे टॉपिक्स थे, और आउट ऑफ द सिलेबस की बात करूं तो नो रिडक्शन, मतलब प्रोबेबिलिटी में आपको सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे, और बहुत ईजी से टॉपिक्स है, आपको बहुत ईजिली बन जाएंगे, मजा आएगा बनाने में। तो इसे आप काम कीजिए कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और या फिर नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी क्या है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी नॉर्मल सा प्रोबेबिलिटी जानते हैं कि एक्चुअली है क्या प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी कहने का मतलब है कि कोई इवेंट, कोई काम, इवेंट का मतलब यहाँ पे हम लोग काम से जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो अभी मैं इवेंट ही यूज करूंगा, ठीक है ना। कोई इवेंट जो है वो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है ना, या फिर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो जो प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी जो बात है वो दोनों सेम है, कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभव है, कितना परसेंट, जो चांस बोलते हो ना, चांस, ठीक है ना, क्या चांस है कि ये काम हो जाएगा, क्या चांस है कि ये काम नहीं होगा, तो बोलते हो नो चांस, या फिर श्योर चांस है, ठीक है ना, बिल्कुल 100% चांस है कि हो जाएगा। तो क्या मतलब है इसका, कि 100% मतलब श्योर हो जाएगा ये, ठीक है ना। नो चांस मतलब 0% चांस है, प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, प्रायिकता मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है, कितना परसेंट चांस है, या फिर कितना चांस है, परसेंट की बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है, कितना चांस है कि ये काम होगा, कितना चांस है ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो ये यहाँ एक फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी अगर किसी इवेंट की निकालनी है तो यहाँ एक फॉर्मूला आएगा पीई। अच्छा, पीई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अ इवेंट, इसका मतलब ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अ इवेंट ई, ठीक है ना, इसका मतलब ये है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divided by total number of outcomes। क्या फॉर्मूला बोला हमने, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ई दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या है, जो हमें चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमने बोला कि मान लो कि एक टॉस किया हम लोग ने, ठीक है ना, एक कॉइन को टॉस किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, तो जो हेड बोला ना हमने वही हमारा फेवरेबल आउटकम है, ठीक है ना। फेवरेबल मतलब हमारे फेवर में, हम क्या चाह रहे हैं कि हेड आए, ठीक है ना, चाह रहे हैं हेड आए। तो फेवरेबल आउटकम, उसमें टोटल आउटकम कितनी है, एक हेड एक टेल, एक सिक्का को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम कितनी होती है, या तो एक हेड आएगा या तो एक टेल आएगा, है ना, या तो एक हेड आएगा या तो एक टेल आएगा, ठीक है। तो टोटल आउटकम कितनी है, 2 है, ठीक है ना, नीचे 2 लिख दिए, ठीक है, 2 टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल 2। कौन कौन, तो एक हेड आएगा एक टेल आएगा, यही दोनों में से आ सकता है ना, जो आएगा तो यही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, आप कोई ये मत सोचने लगना सर अगर बीच में बीच खड़ा हो गया तो ऐसा प्रोबेबिलिटी में नहीं मान के चलते हैं, ठीक है ना, कि मोस्ट ऑफ केस में ऐसा नहीं होता है। अब मोस्ट ऑफ केस क्या, अधिकतर केस में ऐसा नहीं होता है कि बीचों बीच आके खड़ा हो जाए, ठीक है। तो बेतुका सवाल अपने दिमाग में लाना भी मत, ठीक है। तो अब अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो पता चल गया हम लोगों को कि एक टॉस को, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आने वाले हैं, 2, या फिर या तो ये हेड आवे या तो टेल आवे, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब जो हम चाह रहे हैं, तो क्या चाह रहे हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड चाह रहे हैं, तो हेड कितना है इसमें, टोटल इसमें 2 है तो हेड कितना है, तो हेड 1 है,
तो नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम 1 है। मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है कि आएगा, तो हाफ, 1/2। मतलब आधा प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा और आधा प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा। क्लियर है ना? आधा जब ये है तो आधा ये होगा, ठीक है, आधा जब ये है तो आधा ये होगा। इसका भी निकाल के देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम अगर हम मान रहे हैं कि मान लो हमको टेल आता, ठीक है ना, हम चाह रहे हैं कि हमें टेल आवे, कोई टॉस किए हैं, ठीक है ना, कॉइन, तो टेल आना चाहिए, तो हम चाह रहे हैं टेल आना चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम अभी भी तो 2 है, एक हेड एक टेल, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, टेल। तो टेल कितनी है इसमें, 1 है, तो यहां भी टेल का भी कितना आया प्रोबेबिलिटी, 1/2। हेड का भी कितना आया प्रोबेबिलिटी, 1/2। मतलब कभी भी एक कॉइन को टॉस करेंगे ना, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/2। इसीलिए कोई भी मैच होता है, कोई भी स्पोर्ट्स होता है, तो उसमें कॉइन टॉस करके देखा जाता है, क्योंकि उसमें दोनों के जीतने के जो पॉसिबिलिटी रहते हैं वो बराबर बराबर रहते हैं, इसलिए उसे एक बराबर बराबर का दर्जा दिया जाता है टॉस को, टॉस जिसे बोलते हो, ठीक है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी में उसे इसीलिए स्पोर्ट्स में उसे यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहां तक क्लियर हो गई सारी बातें। अच्छा, अब यहां पे देखो, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की, पीई, ठीक है, पीई प्लस प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने की, पी नॉट ई, 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने की 1 के बराबर होगा, ठीक है, 1 के बराबर होगा। अच्छा, जैसे अभी बताया हमने कि 1/2 हेड आता, तो 1/2 हेड का 1/2 आया था अभी, और हेड ना आने का मतलब टेल आने का। हेड ना आने का मतलब क्या होता है, मतलब टेल आ रहा होगा, ठीक है ना, समझने वाली बात है। हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना निकाले हम लोग, 1/2, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए थी, क्यों 1/2 ही होनी चाहिए थी ना। देखो ध्यान से समझना मेरी बात, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2, तो हेड ना आने का मतलब टेल आ रहा हो, ठीक है ना। हेड ना आने का मतलब क्या होता है, टेल आ रहा हो, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2 अभी निकाली थी ना हमने। अब दोनों को जोड़ के देखो तो 2 LCM 1 + 1, तो ऊपर भी आ गया 2, 2/2 1। मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट की, उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को दोनों को जोड़ देंगे ना, तो वो 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसे मैं ऐसे नहीं लिखूंगा लेकिन, ठीक है ना, इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, किसी के इवेंट के होने की, और नॉट ई को हम लोग ई का बार लिखते हैं, कोई दिक्कत, नॉट को हम लोग ई का बार लिखते हैं, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, मैं इसी एक ही स्लाइड में इसलिए लिख रहा हूं कि बहुत जरूरी है, मैं बताना चाहता हूं, अभी देख लो ध्यान से। यहां तक तो समझ में आ गया होगा सबको, अगर चाहो तो लिख लो, अभी लिख लो पॉज करके, ठीक है। अच्छा, यहां से क्या है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की, ठीक है ना, कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होती है ना दोस्तों, वो हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ी और 1 के बराबर या उससे छोटी होगी, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। आप कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, वो 1 से कभी भी ज्यादा नहीं होगी, 1 होगी या फिर 0 होगी या फिर उसके बीच में होगी, ठीक है ना, 1/2 1/3 ऐसे, ठीक है। तो अगर 0 हो गई, पीई जो है हमारा वो 0 हो गया, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट है ये, क्योंकि पीई 0 हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी है ही नहीं उस काम को होने की, उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है ना, इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो जाए, अगर 1 के बराबर हो, क्योंकि दोनों पे बराबर दिया हमने, ध्यान से देखो, 0 के बराबर या उससे बड़ी और 1 के बराबर या उससे छोटी, वो होगी प्रोबेबिलिटी की रेंज, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी अगर 1 के बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे, ये श्योर इवेंट है, क्या है, ये श्योर इवेंट है। ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है,
प्रोबेबिलिटी अगर हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। प्रोबेबिलिटी अगर 1 के बराबर हो गया तो श्योर इवेंट है, होगा ही होगा, ठीक है ना, होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, रात होने की प्रोबेबिलिटी तो श्योर है कि होगा ही होगा, 1 है, ठीक है। तो ये पूरा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये आपका फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है ना। जो आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना, ये यही है, ठीक है ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, दोनों 1 के बराबर होगा अगर जोड़ देंगे तो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग 1 के बराबर, तो ऐसे लिख दिया हमने। प्रोबेबिलिटी जो भी होगी वो 0 के बराबर उससे बड़ी या फिर 1 के बराबर उससे छोटी। तो प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो जाएगी तो इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो जाएगी तो श्योर इवेंट, उसके बीच में रहेगी तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो ये पूरी जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक्स है वो मैंने बता दिया है। इसके बाद एक्चुअली छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन है, पता नहीं आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था इसलिए हमने छोटा छोटा लिखा है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, तभी पता नहीं कि आपको बोल रहा है कि एक बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। बोल रहा है कि एक बैग में एक रेड बॉल, एक ब्लू बॉल और एक येलो बॉल रखा हुआ है, ठीक है। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सारे के सारे बॉल्स जो हैं उनके साइज जो वो सेम है, मतलब एक साइज के सब बॉल हैं, पता नहीं चलेगा, ठीक है, सब सेम ही सेम है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। कृतिका एक लड़की है जो कि बॉल निकालती है बैग में से विदाउट लुकिंग इनटू इट, मतलब बिना देखे एक बॉल मान लो ऐसे निकाल लिया, ठीक है ना, एक बॉल ऐसे निकाल लिया कृतिका, ठीक है ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कृतिका जो है वो एक येलो बॉल निकालेगी, पहला क्वेश्चन, या फिर वो एक रेड बॉल निकालेगी, दूसरा क्वेश्चन, या फिर वो एक ब्लू बॉल निकालेगी, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया, अगर जरूरत पड़ी तो इरेज भी करना होगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे करना क्या है, ध्यान से देखिए कि पहले सबसे पहले येलो का दिखाते हैं, येलो बॉल, तो मान लेते हैं वो येलो बॉल निकाली होगी, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, ठीक है ना, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लिख दिया हमने, येलो समझ गए। तो ओके, येलो बॉल कितनी थी, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो पहले बताओ कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी थी, 3 थी, क्योंकि बॉल जो बैग था, ठीक है ना, जो बैग था उसमें कितने बॉल थे, एक ब्लू, एक रेड, एक येलो, मतलब एक रेड था, एक ब्लू था, एक येलो था, तो इसमें 3 ही बॉल थे ना टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 3 थे, या तो रेड रहता है या तो ब्लू या फिर येलो, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 3 थे, ठीक है। अच्छा, कितना, कौन सा बॉल निकालना था, येलो बॉल, क्या प्रोबेबिलिटी थी, वो येलो बॉल है। तो येलो बॉल कितने थे इन तीनों में, तो 1 थे सिर्फ, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कितनी हो जाएगी, 1/3। क्या बोला हमने कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे, तो 3 थे, कि टोटल बॉल तो 3 थे। अच्छा, उसमें से येलो कितने थे, तो येलो 1 थे, इसलिए 1/3 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, ठीक है। उसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। अब तो आप लोग बना लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन से, रेड बॉल, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो फिर से बताइए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 3 थे, उसमें से रेड बॉल कितने, तो 1 थे, 1/3। तीसरा की प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम फिर से 3 थे, और उसमें से रेड ब्लू बॉल तो 1 था, ठीक है ना। तो 1/3 1/3 1/3 इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ब्लू एंड येलो बॉल, ठीक है ना। या बोल सकते हो कि रेड, ब्लू एंड येलो बॉल की जो प्रोबेबिलिटी थी 1/3 1/3 एंड 1/3 थी।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जल्दी से। चलिए, तो आशा करूंगा दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको जो प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक्स है वो आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।